यूजुअली हम देखते हैं कि ऐसा पाकिस्तानी हर एक पाकिस्तानी बोलता है कि कश्मीरी ऐसा फेस कर रहा है, कश्मीरी वैसा फेस कर रहा है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। वी गाइस आर वेरी फ्री इन इंडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताती चलूँ कि एंड कश्मीर इज़ द पार्ट ऑफ इंडिया। आप खुद को सबसे पहले कश्मीरी कहते हो या इंडियन कहते हो? कश्मीर के जो लोग हैं वो खुद को सबसे पहले एज एन इंडियन इंट्रोड्यूस करवाते हैं या एज ए कश्मीरी इंट्रोड्यूस करवाते हैं? हम प्राउडली कहते हैं कि वी आर द इंडियंस एंड हम सबसे पहले लाइक करते हैं कि हम जिसको भी अगर फॉर एग्जांपल हमारी पहचान जो है, अगर हम कहीं इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं, अमेरिका जाएंगे, यूएस जाएंगे या बहुत सारी कंट्रीज विजिट करेंगे, तो वहां पे हम ये नहीं कह सकते हैं कि वी आर कश्मीरीज। वहां पे हम ये कहेंगे कि वी आर द रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया। पाकिस्तान में तो इकोनॉमिक मेल्टडाउन हो रहा है और मैं एक रिपोर्ट देख रहा था कि पाकिस्तान में 2022 में तकरीबन 643 लोगों की जानें गई हैं, जो कि 120% ज़्यादा है पिछले साल से। नमस्कार दोस्तों, प्यारा भारत वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत अपनी सबसे खतरनाक मिसाइल ब्रह्मोस को इंडोनेशिया को बेचने की डील पक्की कर चुका है, जिससे भारत को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। पाकिस्तान में ये खबर चल रही है कि भारत कहां से कहां पहुंच चुका है और हम रोटी के लिए तरस रहे हैं। दोस्तों, दूसरी खबर की बात करें तो पाक मीडिया के सवालों का मुंह तोड़ जवाब देते हुए भारतीय कश्मीरियों ने कहा है कि वी आर इंडियन नॉट ओनली कश्मीर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं पाक मीडिया की इस पर क्या राय है। यूजुअली पाकिस्तान में भी ये अफवाहें फैली हुई है बिकॉज यूजुअली हम देखते हैं कि ऐसा पाकिस्तानी हर एक पाकिस्तानी बोलता है कि कश्मीरी ऐसा फेस कर रहा है, कश्मीरी वैसा फेस कर रहा है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। वी गाइस आर वेरी फ्री इन इंडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताती चलूं कि एंड कश्मीर इज द पार्ट ऑफ इंडिया एंड वी रिस्पेक्ट आवर कंट्री। हम जिस कंट्री में रहते हैं हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। हमारे साथ पहली बात हम वैसे ही ट्रीट किया जाता है जैसे कि बाकी स्टेट्स के जितने भी हमारे बाकी स्टेट्स के जो यानी कि रेजिडेंट्स हैं उनको ट्रीट किया जाता है सेम उसी तरीके से कश्मीरियों को भी ट्रीट किया जाता है। वैसे आपने दूसरी बात कही कि G20 के हवाले से बात करेंगे। G20 आपने सुना ही होगा, एक ऐसा फोरम है जहाँ पे जो इंटरनेशनल लेवल पे जितनी भी मोस्ट पावरफुल कंट्रीज है, यानी कि इसमें 19 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन आता है। ये एक मोस्ट पावरफुल कंट्रीज का एक फोरम बनता है जिसका जो मेन जो है जिनका मेन थीम है जो भी ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे इनका मेन फोकस है। तो अब मैं बता दी चलूंगी आपको कि इंडिया ने इस बार जो है आफ्टर इंडोनेशिया ने प्रेसिडेंसी लास्ट ईयर ली थी, जो कि बाली में उसका दूसरा समिट हुआ था। और इस साल जो है अल्लाह की फजल करम से हम कह सकते हैं कि बीइंग अ प्राउड इंडियन मैं कह सकती हूँ कि हम लोग जो है ये होस्ट करने जा रहे हैं। और ये इसकी जो लास्ट मीटिंग है आपको बताती चलूं कि 1 दिसंबर 2022 में इंडिया ने इसकी प्रेसिडेंसी होल्ड की थी। और इसकी जो लास्ट एंड द लार्जेस्ट मीटिंग है वो दिल्ली के प्रगति मैदान में लास्ट मीटिंग इसकी होस्ट की जाएगी, जो कि इंडिया की लार्जेस्ट और साउथ एशिया की लार्जेस्ट मीटिंग होगी। तो इस वाले से मेरे अंदर जो ये जोश है, ये जो मैं बोल रही हूँ, प्राउडली बोल रही हूँ बिकॉज आप देख सकते हो कि इंडिया हर किसी लिहाज से आगे बढ़ रहा है। तो ऑब्वियसली जब हम अपने देश को तरक्की करते हुए देख रहे हैं, जब हम अपने देश को आगे बढ़ते देख रहे हैं, वेदर इन एनी केस अगर बात की जाए यहाँ के इंटरनेशनल बिजनेस डील साइन हो रही है, बहुत सारी हमारा देश तरक्की कर रहा है माशाल्लाह। तो ऐसी बहुत खुशी हो रही है, इंथुजिज्म, ज़ील एंड ज़ेस्ट मेरे हार्ट में काफी ज्यादा पाया जा रहा है, हर कश्मीरी के दिल में और हर इंडियन के दिल में पाया जा रहा है। बिकॉज इंडिया फास्टली हमें ग्रो करता हुआ दिखाई देखने को मिलता है। अगर बात करें इन कंट्रीज की, तो इन कंट्रीज में जो है अराउंड वर्ल्ड की 60% जो पॉपुलेशन है इन कंट्रीज में आती है। वर्ल्ड का जो 85% जीडीपी है इन कंट्रीज पे ही निर्भर है। उधर इंडिया जो है वो अपना काम कर रहा है और वो आप देखें कि इंडिया रशिया जो एक डिफेंस फर्म है, ब्रह्मोस एरोस्पेस जो है, वो एक डील साइन कर रही है तकरीबन जो $200 मिलियन की है, जिसमें वो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स दे रहे हैं इंडोनेशिया को। और ये आप समझ लें कि ये जो इंडिया की जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है, जो उसमें वो क्वाड का पार्टनर है, तो उसमें जो जितने भी स्मॉलर छोटे ममालिक हैं साउथ ईस्ट एशिया में, वहाँ पे वो अपने ये चीज़ें कर रहा है। अब जो ब्रह्मोस है, आपको मैं बताता चलूँ, ये बेसिकली एक जॉइंट वेंचर है इंडिया और रशिया का। और इन्होंने ये समझ लें कि ये इनकी पहली जो है फॉरेन डील है, जो कि
सॉरी सेकंड होगी, क्योंकि ये पहली जो थी इन्होंने फिलीपाइंस को तकरीबन 375 मिलियन के जो शोर बेस्ड एंटी शिप मिसाइल दिए थे। अभी आपको पता है कि भारत के जो वज़ीर आज़म है वो ऑलरेडी ये कह चुके हैं कि जनाब हम अपनी जो डिफेंस एक्सपोर्ट है उसको उन्होंने $5 बिलियन पे लेके जाना है। दिस इज़ व्हाट ही हैज़ बीन सेइंग कि अपनी डिफेंस एक्सपोर्ट को $5 बिलियन के तौर पे लेके जाना है। और जो ब्रह्मोस एरोस्पेस है वो ये कह रहे हैं कि हमारी जो इंडोनेशिया के साथ जो डील चल रही है वो तकरीबन $200 मिलियन की है एटलीस्ट, लेकिन ये $350 मिलियन तक भी जा सकती है। और अब ये आप देख लें कि ये एक बड़ी डेवलपमेंट है फॉर इंडिया। पाकिस्तान जो है, मैं अब देखिए ना, ये जितने भी साउथ ईस्ट एशिया में ममालिक हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया और बहुत सारे ब्रुनाई वगैरह इधर उधर, ये वो सारे इस्लामिक ममालिक हैं, लेकिन पाकिस्तान इनके साथ कोई अच्छे ताल्लुकात बना के नहीं रखे। उसकी वजह यह है कि हम उन मुल्कों के करीब जाते थे जिन मुल्कों जो हमें पैसे देते थे। मैं बारोड इकॉनमी की बात करता हूँ बार बार, क्योंकि हमें तो बार बार यही कहा जाता है जनाब कि पाए ना ए जड़ा मुल्क है इतों सानू रियाल लभेगा, इतों यूरो लभेगा, इतों डॉलर लभेगा। तो इस वजह से हम उन मुल्कों के करीब नहीं गए। और बेसिकली आज जब हालात इस तरह के पैदा हुए हैं कि पूरी दुनिया इस खित्ते में अपना असर वसूल रख रही है, तो हम क्या कर रहे हैं, ऐसी जनाब उस पास जा ही नहीं रहे। हमने आंखें बंद की थी, जिस तरह की कहते हैं हमारे में है ना कि जो बिल्ली को देख के जो कबूतर आंखें बंद कर लेंदा ते असी जनाब वो अपनी अक्खां बंद कर लिया, ऐसे कहते हैं यार है तो आई कोई नहीं। उधर इंडिया जो है वो अपना उसने जनाब पाकिस्तान की, तो हम तो इकोनॉमिक सिचुएशन को डिस्कस कर रहे हैं और ज़ाहिर बात है इसका इम्पैक्ट जो है वो पाकिस्तान की मिलिट्री सिक्योरिटी पे पड़ेगा। अब आप देखेंगे अगर पाकिस्तान एक रीज़नेबल डिफेंस स्पेंडिंग भी नहीं करता तो इंडिया जो है वो तो आपको नहीं माफ़ करेगा। अब 2019 का जो मिलिट्री स्टैंड ऑफ इंडिया और पाकिस्तान के हुआ था, आप क्या समझते हैं कि ये एक तासुर ये भी है कि 2024 में इंडिया के अंदर जो जनरल इलेक्शंस प्लान है उसमें भी कुछ इंडिया कर सकता है, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग है नहीं करेगा, क्योंकि इस दफ़ा जो इंडिया है वो अपना 2024 का जो इलेक्शन है, प्राइम मिनिस्टर मोदी वो अपने ग्लोबल क्लाउड के ऊपर लड़ेंगे। वो लड़ेंगे जी, देखिए मैंने इंडिया को एक ग्लोबल पार पे लेके गया हूँ, मैं साउथ जो है ग्लोबल साउथ का लीडर बनने की प्लान कर रहा हूँ। देखो G20 SCO ये सारी ये जो चीज़ें हैं वो इनको कर रहे हैं। मुझे लगता नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी 2024 में वो चीज़ें रिपीट करेगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है अब एक तरफ उन्होंने देखें को 72.6 बिलियन डॉलर का असला खरीद रहे हैं। उन्होंने अपना डिफेंस बजट लगाया। कल मैंने आपके साथ जो वीडियो शेयर की थी, सिपरी ये कह रहा है कि इंडिया इस वक्त सबसे बड़ा 2018 से लेके 22 तक सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर है। तो ये आप देखें कि इंडिया ने इस दफ़ा भी 13% अपना डिफेंस बजट बढ़ाया। ठीक है जी। और इसमें ये जो इनका जो बजट है 72.6 बिलियन का डॉलर का, इसमें से तकरीबन जो कि ऑब्वियसली 5.98 ट्रिलियन बनता है, रुपीस बनता है। इस 5.98 ट्रिलियन रुपीस में तकरीबन 63 ट्रिलियन जो है इंडिया नए वेपन्स खरीदेगा, एयरक्राफ्ट, वॉरशिप्स जो है और बहुत कुछ जो है वो इस मार्केट से खरीदेंगे। दूसरी तरफ वो अपनी डिफेंस एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं। वो अपना मुसलसल वो कह रहे हैं जनाब के हमें अपनी एक्सपोर्ट करनी है। अब ये इट मीन्स के वो अपनी, जिसे वो कहते हैं ना कि हमने अपनी डिफेंस एक्सपोर्ट को ट्रिपल करना है। फाइटर जेट्स, चॉपर्स, ये वो जो जो उनसे बिक पा रहा है वो उसको वो देना चाह रहे हैं। और आपको पता है कि इंडिया जो थर्ड हाईएस्ट मिलिट्री स्पेंडर है अमेरिका और चीन के बाद है।